नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी 728 में। जैसा कि हम लोग ये वीडियो करने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम की वीडियो को करने वाले हैं। आरएस अग्रवाल की मैथ की बुक हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और उस बुक में एलसीएम और एचसीएफ की जो एक्सरसाइज है 2A उसके 20 नंबर सवाल तक हो चुके थे। वो सेकेंड पार्ट था और ये अब थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में पूरा कॉन्सेप्ट बताया गया है, ये सेकेंड पार्ट हो चुका है और ये अब थर्ड पार्ट है जिसमें मैं आपको सवाल कराने वाला हूं। तो देखिए, सवाल नंबर 21 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सवाल नंबर 21 से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए सवाल में क्या दिया गया है, 1/3, 2/9 और 5/6, 4/27 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। ठीक है, याद कीजिए तरीका अगर भिन्न होता है उसका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने का आपको तरीका बताया गया था कि जो भी निकालना हो एलसीएम निकालना है, ऊपर वाले का एलसीएम ही रखना है। एलसीएम का मतलब ऐसा कौन सा नंबर ले लें जो 4 के पाड़े में भी आए, 5 के पाड़े में भी आए, 2 के पाड़े में भी आए। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर लेते हैं, उसी का इंटू कराते जाते। 4 का 4 दूनी 8, 5 के पाड़े में नहीं आएगा। ठीक है, तो 4 के पाड़े में 20 आएगा, 5 के पाड़े में भी आएगा, 2 के पाड़े में भी आएगा, 1 के पाड़े में भी आएगा। तो ऊपर वाले सभी नंबरों का एलसीएम हो गया ये। अब बात आई है नीचे लेते हैं एचसीएफ। ऊपर होता है एलसीएम और नीचे होता है एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ। तो एचसीएफ में ऐसा नंबर जो तीनों मतलब जिसके पाड़े में 3 भी है, 9 भी है, 6 भी है, 27 भी है, तो 3। तो देख लीजिए 20/3 आपका आंसर हो चुका है सवाल नंबर 21। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं सवाल नंबर 22 में। मैं बहुत ही फास्ट कराने वाला हूं क्योंकि काफ़ी सवाल अभी बाकी हैं इस एक्सरसाइज के। तो देखिए सवाल नंबर 22 में 2/3, 3/5 और 4/7 और 9/13। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, क्या इसमें निकालना है आपको एलसीएम, इसमें भी ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। अगर इसके पहले की वीडियो आपने 20 तक सवाल नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे। ऐसा कौन सा नंबर है जो 9 के पाड़े में भी आए, 4 के पाड़े में भी आए, 2 के पाड़े 3 में और 2 में सब में आए। तो ऑप्शन के हिसाब से देखिए, ऑप्शन में दिया है 36 और 12। ठीक है, ऑप्शन में ऊपर 36 दिया है, 36 वाला आंसर हो जाएगा। बस हो गया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं। नीचे देखिए कुछ कॉमन है क्या, इनमें से कोई कॉमन नहीं। 36/1 आपका यही आंसर होना है, पहला वाला। ठीक है, सवाल को ध्यान से समझने की कोशिश करिए। क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना था। ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाले का एचसीएफ। एलसीएम का मतलब ऐसा कौन सा नंबर ले ले जो 9, 4, 3, 2 इनके सबके पाड़े में आए। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ऊपर एक जगह लिखा है 36, बाकी 1 1 है और 12 है। तो 12 9 के पाड़े में आएगा नहीं, 36 आ जाएगा। तो वही वाला आपका आंसर हो चुका है। सवाल नंबर आपके 22 तक हो चुके हैं। चलते हैं सवाल नंबर 23 की तरफ। चलते हैं सवाल नंबर 23 की तरफ। बहुत ही तेजी से उसको देखने वाले। क्या हो चुका है, 1.08 ऐसा सवाल आपको बताया गया है शायद, 1.08 तथा 0.36 सवाल नंबर 8 या 9 में ऐसा बताया गया होगा, तथा 0.9 इसका आपको एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करना ही होता है दशमलव बाद नंबर सेम होने चाहिए। दशमलव बाद 2 नंबर, दशमलव बाद 2 नंबर, दशमलव बाद 1 नंबर, 1 0 लगा लिया, दशमलव बाद 2 2 नंबर हो गए। 108, 36 और 90 इनका आप एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, एलसीएम निकाल लीजिए। आप कैसे निकालेंगे इसको, किससे काट लें, 2 से काट लीजिए। 2 पंचे 10, 2 चौके 8, इसको काटेंगे 18 आ जाएगा, इसको काटेंगे अब 45 आ जाएगा। अब ये किससे कटने वाला है, फिर 2 से काट लीजिए, 27 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 45 आ जाएगा। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से काट लेते हैं, 9 बार में, ये 3 बार में, ये 15 बार में। फिर 3 से काट लेते हैं, 3 3 9, ये 1 और ये 5। फिर इसको 3 से काट लिया जाए, 1, ये 1 आ जाएगा, ये 5 रहेगा। अगली बार 5 से काट लेंगे। ठीक है, 5 से काटेंगे, इनका सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आपका एलसीएम निकल आएगा। एलसीएम निकल आएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 5। ठीक है, तो मैं गुणा कराने वाला हूँ। 5 3 15, 15 3 45 और 45 3 135, 45 3 135 होता है। 4 3 12 और हाँ 45 3 135, 135 दूनी 270, 270 दूनी 270 दूनी 540, 540 लिख दिया। 2 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, 1 2 2 अंक के बाद दशमलव। चेक करिए ऐसा कहीं ऑप्शन दिया है क्या आपको, ऑप्शन दिया गया डी वाला ऑप्शन आपका हो चुका है। तो इस प्रकार आपको करना था सवाल नंबर 23। ठीक है,
क्या करते हैं फिर से एक बार देख लीजिए, मैंने वैसे बताया है दशमलव के बाद नंबर सेम होने चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, जिनके पास नंबर सेम नहीं जीरो लगा लेंगे, फिर उन सब का एलसीएम ज्ञात कर लेंगे और जितने अंक के बाद दशमलव लगा था उतने अंक के बाद दशमलव ज्ञात कर लेंगे, वही हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल नंबर 23 तक हो चुके हैं। सवाल नंबर 24 पे चलते हैं। सवाल नंबर 24 पे अभी थोड़ा इजी है तो मैं थोड़ा स्पीड में करा रहा हूँ। जैसे अगर सवाल थोड़ा वैसे मिलेंगे, टफ मिलेंगे तो मैं उनको थोड़ा स्लो कराऊंगा। ठीक है, तो सवाल नंबर 23 हो चुका। 24 में देखिए, पहले एक फार्मूला सुन लीजिए ध्यान से कि अगर दो संख्याएं होती हैं, ठीक, मान लीजिए कोई भी दो संख्या लिखी, ए और बी, दो संख्या लिखी, ठीक है, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है, ये फार्मूला होता है बराबर HCF इंटू LCM। ये आपको फार्मूला बिल्कुल याद रखना है एज इट इज। ठीक है, पहली चीज आपको बताई गई है फार्मूला, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM HCF गुणे LCM। ठीक है, इसको आगे पीछे कभी भी किया जा सकता है। दूसरी सबसे बड़ी शर्त है कि जो LCM होता है वो हमेशा HCF से विभाजित होता है। ठीक है, LCM HCF से विभाजित होता है, ये आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए, इसी पे सवाल अब आगे आने वाले। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ सवाल नंबर 24 पे। देखिए क्या लिखा है, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक दिए गए। महत्तम समापवर्तक इसका मतलब HCF। ठीक है, HCF आपका दिया गया है, HCF कितना दिया गया है 8। लघुत्तम समापवर्तक LCM बराबर दिया है 48। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये आपको याद रखनी है, LCM हमेशा बड़ा होता है, HCF हमेशा छोटा होता है। अब देखिए आगे क्या दिया गया है, इनमें से एक संख्या 24 है, एक संख्या आपको 24 दे दी गई, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। फार्मूले के हिसाब से 24 गुणे दूसरी संख्या पता नहीं, ठीक, जो भी आप मान लें, बराबर HCF मतलब 8, LCM मतलब 48। ठीक, 24 दूनी 48, 8 दूनी 16 आपका आंसर हो चुका है। देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी वाला। फार्मूला था, वैल्यू रखी, सॉल्व किया, आंसर आ चुका है। ठीक, ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं सवाल में। अब मैं चलता हूँ सवाल नंबर 25 की तरफ, या एक बार इसको मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए लिखा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है, ये फार्मूला होता है, पहली संख्या उन्होंने 24 दी, मैंने लिख लिया, दूसरी संख्या ज्ञात करनी थी, HCF 8 था, LCM 48 था, 24 भाग में चला जाता, 24 दूनी 48, 2 अट्ठे 16, आपका आंसर हो चुका है। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 25 की तरफ। सवाल नंबर 25 की तरफ देखते हैं, सवाल नंबर 25 में क्या दिया गया है। लिखा हुआ है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक मतलब HCF। ठीक है, HCF दिया आपको 11, लघुत्तम समापवर्तक LCM बराबर दिया है 7700। ठीक है, यदि इनमें से एक संख्या 275, एक संख्या आपको दे दी गई है, एक संख्या कितनी 275, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए याद कीजिए पहला वाला सवाल, क्या करते हैं, जो ज्ञात करना हो दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर HCF गुणे LCM बटे पहली वाली संख्या 275। किसी से कुछ कटेगा, 11 दूनी 22, बच गया 5, 11 पचे 55, 25 बार में। ठीक है, 25 से इसको काटने वाले हैं, 25 तेई 75, 3 बार में 75 बचा 2, 200 हो गया, 200 हो गया। ठीक है, तो 200 से 25 कितनी बार में कटेगा, 25 अट्ठे। ठीक है, 308 आपका आंसर हो चुका है। 308 देख लीजिए, ऑप्शन है कहीं पे, ऑप्शन कहीं पे है, बिल्कुल डी वाला ऑप्शन है। इस प्रकार ये आपका सवाल नंबर था 25। सवाल नंबर 25 तक हो चुके हैं। कैलकुलेशन आप देख लीजिए, फार्मूला बेस्ड सवाल था। सवाल नंबर 25 जो है, सवाल नंबर 25 फार्मूला बेस्ड था और कुछ नहीं था, केवल फार्मूले में वैल्यू रख के सॉल्व करना था। फार्मूला मैंने आपको बताया है, दो संख्याओं का गुणनफल मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 26 पे। सवाल नंबर 26 लिखा हुआ 12 के दो गुणजों का, ठीक है, 12 के दो गुणनखंड हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 24 भी हो सकता है, 36 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो 12 के ऐसे दो गुणनखंड हैं जिसका आपको दिया गया है LCM आपको दिया गया है 1056। दूसरी बात, इनमें से एक संख्या जो है
एक संख्या आपको दिया गया 132, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी, ठीक है। ये जितने भी नंबर हैं ये जैसे वो 12 के गुणनखंड होंगे, 12 के गुणनखंड। अब देखिए क्या करना है, इसमें क्या हो सकता है पॉसिबल। इसके लिए याद कीजिए, यहाँ पे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यही लिखते हैं दूसरी संख्या, दूसरी, ठीक है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM, यही कुछ होता है फार्मूले के हिसाब से। अब देखिए 12 का अगर गुणनखंड है, मान लीजिए एग्जांपल के लिए 24 और 36 दिया था, इनसे कौन सी चीज़ हमेशा कॉमन होगी? भाई जिसका गुणनखंड है वो नंबर तो हमेशा कॉमन होगा। जैसे देख लीजिए 12 दूनी 24 बढ़ते 36, जिसका गुणनखंड होगा वो हमेशा कॉमन होगा। और जो कॉमन वाली चीज़ होती है, जो कॉमन वाली चीज़ होती है वो क्या होती है? कॉमन वाली चीज़ हमेशा 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 कॉमन वाली चीज़ हमेशा HCF होती है, ठीक है। HCF कॉमन मिलेगा मतलब 12, HCF आपका 12 है। LCM आपका कितना है? LCM दिया है 1056, पहली संख्या 132। क्या निकालना है इसमें? सवाल में निकालना है क्या? 1 मिनट में चेक कर लूँ। दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या हमें पता ही नहीं है कितनी है। क्या करना है, कौन सा नंबर कहाँ जाएगा? 132 नीचे चला जाएगा, तो 12 गुणे 1056 बटे 132, तो कुछ कटेगा पक्का यहाँ से। 12 एक कम 12, एक बचा, इसको दिया 12 एक कम 12। क्या देखते हैं 12 से कटेगा 11 से, तो 11 9 99, 9 बार में आया 99, ठीक है। कितना बच गया? 6, 11 छंग 66। देखिए 96 का यहाँ ऑप्शन दिया है क्या? 96 सवाल नंबर 26 का बिल्कुल सी नंबर आपका ऑप्शन हो चुका है। इस प्रकार आपको करना था। फिर से कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, जिसका गुणनखंड होता है, जिस नंबर का गुणनखंड होता है वही हमेशा HCF होता है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि वो नंबर हमेशा कॉमन मिल सकता है, वही HCF होता है। HCF LCM पता था, एक संख्या पता थी, आराम से दूसरी संख्या ज्ञात कर सकते थे। 26 नंबर सवाल इस प्रकार आपका हो चुका है। अब मैं चलता हूँ सवाल नंबर 27 में। तो सवाल नंबर 27 इसको भी पढ़िए। देखिए मैं स्पीड में थोड़ा करा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा इजी है इधर के, अगर टफ आएंगे तो मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा ज़्यादा थोड़ा। लिखा है 2 संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में, 2 संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में, इनका लघुत्तम समापवर्तक मतलब LCM, ठीक है, LCM है 84। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये 2 संख्याएं थी, क्या HCF दिया गया है? HCF भी नहीं दिया गया। अगर HCF जो होगा वो इसमें कॉमन होगा, तो 3x और इसको 4x, इसको 3x मान लीजिए, इसको 4x मान लीजिए, क्योंकि HCF वाला तो भाई कॉमन होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करें तो ये पहली संख्या बन गई, दूसरी संख्या बन गई, ये बन गई आपकी फर्स्ट, ये आपकी बन गई सेकेंड, ठीक है, ये वाली। अब क्या करें, दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं बराबर। हमने HCF कुछ माना है, x माना है, क्योंकि x का इंटू कराया है, ठीक है। इंटू LCM कितना है? 84। क्या हो सकता है? 1x से 1x कट गया, ठीक है। 4 3 12x बराबर 84, x बराबर 12 7 84, 7 आ चुका है, ठीक है। x की वैल्यू 7। कौन सी संख्या बतानी थी? 27 में बड़ी संख्या बतानी थी। बड़ी संख्या कौन सी? ये वाली। देखिए x की वैल्यू पता है 7, गुणा कराइए जरा। बड़ी संख्या 4x इक्वल टू 4 इंटू 7, 7 को 28। ऑप्शन चेक कीजिए कौन सा है? सी नंबर, ठीक है। फिर से समझिए क्या हुआ, अनुपात में दिया था, इसका मतलब यहाँ से कोई नंबर कट चुका है। कट चुका मतलब वो HCF वाला हमेशा कटता है, ठीक है। अगर HCF कट चुका है तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे x HCF है। अगर x HCF है तो दोनों से इंटू करा लिया, तो 3x ये 4x हो गया। दोनों संख्याएं पता हो गई, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। HCF x माना है, LCM दिया गया था, सॉल्व किया, आंसर आ चुका है, ठीक है। तो सवाल नंबर इस प्रकार आपका 27 होना था और हो चुका है। चलते हैं सवाल नंबर 28 की तरफ। चलते हैं सवाल नंबर 28 की तरफ। मेरा टारगेट है कि मैं कम से कम आपको 35-40 सवाल तक पहुंचा दूं, ठीक है। 28 नंबर सवाल देखिए क्या दिया गया है। 28 में लिखा है 29 से बड़ी 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक मतलब HCF, ठीक है। HCF दिया 29,
लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम दिया है 4147। इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। हमें संख्याएं नहीं पता है, बस उसने इतना बता दिया है कि 29 से बड़ी हैं दो संख्याएं हैं, ठीक है। 29 से बड़ी हैं ये दोनों संख्याएं और उनका योग बताना है। तो 29 से बड़ी तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन ध्यान दीजिए HCF दिया 29, इसका मतलब 29 की क्या होंगी, मल्टीपल होंगी, ठीक है। तो पहली संख्या जो मान लेते हैं हम लोग 29x, ठीक है। अगर दूसरी देखी जाए, दूसरी मानेंगे तो 29y मान लिया। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM, ठीक है। कुछ कट जाए काट दीजिए, 29 दोनों तरफ से कट गया। XY बराबर ये 29 जाएगा उसके बटे में, ठीक है। इसको 29 से देना आपको, काटना है 29 से इसको काटना है। देखिए कितने बार में जाएगा, मैं चेक करता हूँ इसको। 29 से कम 29, ठीक है। 29 से कम 29 कितना बचेगा, यहाँ पे 12 बच जाएगा, 12 बच जाएगा, ठीक है। बगल वाले से 4 ले लिए। अब कितने बार चलना है आपको, तो 30 इसको मान लीजिए, 3 चौको 12 लगभग 4 बार चलेंगे, ठीक है। 4 बार चलेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 4 में 36 की 6 हासिल गई, 3 4 दूनी 8 3 11, इतना आ जाएगा आपका। कितना कम है यहाँ पे, 8 कम, बगल वाले 47 ले लिया। कितनी बार जाएंगे, 9 त्रिक 27, 3 बार चले जाएंगे, ठीक है। XY मतलब संख्याओं का गुणनफल आ चुका है 143, संख्याओं का गुणनफल आ चुका है। हमें योगफल बताना था, मतलब 29x प्लस 29y, इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। 29x प्लस 29y इसकी वैल्यू बतानी है। क्या इसका कोई फैक्टर हो सकता है, इसका फैक्टर, ठीक है। क्या हो सकता है, 12 गुणे 13 या 11 गुणे 12, 11 कम 11 सॉरी 13 गुणे 11 हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 13 गुणे 11। देखिए फैक्टर हो गया, x की वैल्यू पता चल गई कि 13 हो सकती है, y की वैल्यू पता चल गई 11 हो सकती है। यहाँ रख रहे 29 इंटू 13 प्लस 29 इंटू 11, कुछ कॉमन है, 29 कॉमन ले लिया। यहाँ पे बचा 13 प्लस 11, जोड़ दीजिए कितना हो गया, 3 1 4 हो गया, 2 हो गया, 24 गुणे 29। इनका आप मल्टीप्लाई कराइए और आंसर पाइए, ठीक है। मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ, तो 29 चौके 126, देख लीजिए शायद मेरा गलत हो, 116 सॉरी, 29 चौके 116, 116 की 6 हासिल चली गई 11, 29 दूनी 58, 58 और 11, 58 में 10 जोड़ दे तो 68 1 69, 69 मतलब 69। कहीं ऑप्शन दिया है क्या ऐसा, चेक करिए कौन सा, सवाल नंबर 28 दिया 669, ओ सॉरी 696 बिल्कुल दिया। सवाल नंबर जो 28 है उसका बी ऑप्शन है। फिर से समझ लीजिए इसको, सवाल को थोड़ा मुझे टफ लगा है, आपको भी टफ लगेगा। क्या करना था, 29 से बड़ी कोई संख्या थी, ठीक है। 29 से बड़ी कोई संख्या थी, HCF 29 दिया है, LCM इतना दिया है। HCF 29 दिया है, इससे सीधा ये मतलब हो गया कि जो भी संख्या होंगी वो 29 के मल्टीपल होगी या उनसे 29 कॉमन होगा, क्योंकि भाई HCF वही कॉमन वाली चीज़ होती है, ठीक है। तो पहली संख्या हमने मान ली 29x, क्योंकि कॉमन होगा, x मान लेते हैं और पता नहीं उसके मल्टीपल में क्या हो। दूसरी संख्या मान ली 29y, दोनों संख्याएं पता है, फार्मूले के हिसाब से पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। काट के देखा XY बचा, यहाँ पे 143 आ गया। अगर इसका मल्टीप्लाई मतलब फैक्टर किया तो 13 गुणे 11 निकल आया। इसका मतलब x 13 हो सकता है, y 11 हो सकता है। हमें योग बताना था, दोनों की जगह x और y की जगह वैल्यू रखी, सॉल्व कर लिया, आंसर आ चुका है, ठीक है। तो उम्मीद है कि 28 नंबर सवाल हो चुका होगा। मैं इसको इरेज करता हूँ और बताता हूँ 29 नंबर सवाल हम लोग देखने वाले हैं 29, ठीक है। तो देखते हैं 29 नंबर सवाल में क्या दिया गया है आपको, और आसानी से आपको समझना है इसको। लिखा दो संख्याओं का योगफल 36 है, ठीक है। मान लीजिए एक संख्या a है, दूसरी b है, तो a प्लस बी बराबर 36 आपको दिया गया है, ठीक है, इतना दिया गया है। और इनका महत्तम समावर्तक मतलब HCF आपको दिया 3, LCM मतलब लघुत्तम समावर्तक 105,
इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बताइए। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, जैसे एक संख्या थी x तो 1/a, सॉरी a थी, व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, जैसे x लिखा है इसका व्युत्क्रम 1/x, ठीक है। तो व्युत्क्रमों का योग बताना था। संख्या a थी उसका व्युत्क्रम 1/a, b का 1/b, इसका योग ये हमें ज्ञात करना, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, ए बी हो गया, b प्लस a हो गया, ठीक है, बराबर पता नहीं। अब ध्यान से देखिए, दूसरी संख्या प्लस पहली संख्या, इस मतलब संख्याओं का योग आपको 36 दिया है, बिल्कुल 36 दिया गया, संख्याओं का योग ही तो है 36 बटे ए बी क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, और पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या क्या होता है, याद कीजिए, एचसीएफ गुणे एलसीएम। इसका मतलब एचसीएफ गुणे एलसीएम, ठीक है। इसको सॉल्व करना है तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और कुछ कटेगा किसी प्रकार। आंसर देखिए पहले जरा 29 में, हाँ अभी मैथ नहीं कर रहा, 3 से इसको काट लेते हैं, 3 चौको 12, 3 त्रिका 9, एक बचा, 3 पचे 15। अब चेक कीजिए दिया क्या, बिल्कुल दिया, सी नंबर है सवाल नंबर 29 में, सी। देखिए कितना शॉर्ट वे से बताया मैंने, ये 2 लाइनें तो सवाल है, ठीक है, ये दोनों लाइनें तो सवाल है, और ये आप अगर आप एक बार पढ़ चुके हैं तो ये आप एलिमिनेट कर सकते थे, इसको नहीं भी लिखते तो भी काम हो जाता, ठीक है। क्या किया, व्युत्क्रम का योग बताना था, व्युत्क्रम दोनों लिखे, उनके योग एलसीएम लिया, ए बी मिल गया, बी का गुणा इधर हुआ, ए का गुणा इधर, तो बी प्लस ए मतलब दोनों संख्याओं का योग, और उन्होंने योग 36 दे रखा है, बटे ए बी दोनों संख्याओं का गुणा, और पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम दोनों को इंटू कराया, सॉल्व किया, 4/35 आंसर आ चुका है। 29 सवाल तक हो चुके हैं, और मैं इरेज करता हूँ, चलता हूँ 39 सवाल पे, सॉरी सवाल नंबर 30 पे। सवाल नंबर 30 देखते हैं क्या दिया गया है, इजी है या टफ है, कोई दिक्कत नहीं है। लिखा 3 अंकों वाली दो संख्याएं, ठीक है, 3 अंकों वाली 2 संख्याएं, उनका महत्तम समावर्तक, इसका मतलब एचसीएफ आपको दिया 17, एलसीएम आपको दिया गया है 714। इन संख्याओं का योग कितना होगा, इन संख्याओं का योग मतलब जोड़ ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए जरा क्या करना है, मान लीजिए एक संख्या होगी ए, दूसरी होगी बी, ठीक है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, अगर एचसीएफ 17 है तो इसका मतलब 17 इनमें से कॉमन लिया गया होगा, दोनों संख्याएं पता हो गई, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ऐसा कुछ, ठीक है। इजी अप्रोच ये रखनी है हमेशा, जब भी संख्या ना बताए तो मान लेना है और एचसीएफ का उसी से इंटू करा देना, ठीक है। ए बी यही रहेगा, 17 ये रहा, एक 17 से एक 17 कट चुका है, ठीक है, 714 ये आया, एक 17 तो भाग में चला जाएगा 17, ठीक है, 17 से इसको भाग दीजिए जरा, 17 दूनी 34, 17 ते 51, 17 चौको 68, 4 बार में 68 आया, कितना बच गया, सवाल मैंने सही लिखा है या कहीं गलत तो नहीं है, 30 नंबर, ठीक है, 68 आ चुका है, कितना बचा है 3, 17 दूनी 34, 2 बार में कट चुका है। ए और बी बराबर कितने 42, तो अगर इनका फैक्टर किया जाए तो 7 गुणे 6 निकलेगा, ए और बी 7 गुणे 6 इंटू, इसका मतलब एक संख्या 7 होगी, दूसरी संख्या 6 होगी, ठीक है। हमने संख्या क्या मान रखी है 17A 17B, अपने को क्या बताना है, छोटी संख्या की बड़ी संख्या, संख्याओं का योग बताना, ठीक है। 17A प्लस 17B ये आपको ज्ञात करना, ठीक है, 17B ये ज्ञात करना, 17 कॉमन ले लिए, A की वैल्यू 6 है, B की वैल्यू 6 मतलब 6 है, उसकी 7 है, देखिए 7 6 13, 17 गुणे 13 आपका हो चुका है, ठीक है। 13 7 91 की 1 हासिल चली गई, 9 13 कम 13, 13 और 9 कितना हो गया, 13 और 9 7 2 9 मतलब 22। चेक कर लीजिएगा, आंसर ऐसे ही को देना चाहिए था इसमें, हाँ दिया गया, सी नंबर आपका, सी नंबर आपका ऑप्शन हो चुका है। इस प्रकार ये सवाल नंबर 30 आपका हो चुका है। फिर से समझ लीजिए, संख्याएं नहीं दी गई थी, एचसीएफ एलसीएम दिया गया है, ठीक है, संख्याओं का योग ज्ञात करना था। अगर एचसीएफ 17 है तो इसका मतलब 17 दोनों से कॉमन होगा, संख्याएं मान ली 17A और 17B, ठीक है। फार्मूला यूज़ किया, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, सॉल्व किया, AB बराबर 42 आ गया, फैक्टर किया 7 गुणे 6 आया, ठीक, A की वैल्यू 7 कर ली, B की वैल्यू 6 कर ली,
योग बताना था 17A 17B, 17A प्लस 17B, ए की वैल्यू रखी, बी की वैल्यू रखी, सॉल्व कर दिया, आंसर आ चुका है। ठीक है, तो चलते हैं सवाल नंबर 31 की तरफ। सवाल नंबर 31 करने वाले हम लोग। सवाल नंबर 31 देख लेते हैं, इसमें क्या दिया गया है। लिखा दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक। HCF आपको दिया गया 12, HCF 12 दिया गया है, LCM आपको दिया गया है यहाँ पे 72। ठीक है, इन संख्याओं का योग उसने पहले बता दिया है। अगर हम लोग संख्या मानते 12A प्लस 12B, ठीक है, तो बराबर यहाँ पे 60 आना चाहिए था। अब देखिए आगे क्या है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अगर ए और वैल्यू की वो पता चल जाए, वैल्यू तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो अपने को इतना दिया गया है और छोटी संख्या ज्ञात करनी है। ऐसा 2 नंबर कौन सा ले ले कि 60 होगा। ऑप्शन के हिसाब से चाहे तो आप देख सकते हैं, या अगर आप ऑप्शन के हिसाब से नहीं भी देखें, इसी को सॉल्व करें तो देखिए 12A प्लस इंटू मतलब दोनों वाला गुणनफल वाला फार्मूला b बराबर 12 गुणे 72, HCF गुणे LCM 12 से 12 कट चुका है, 12 छंग 72 6, ए बी बराबर 6, फैक्टर करेंगे ए बी बराबर 3 गुणे 2, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 2। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे 12A लिखा है, अगर यहाँ पे ए की वैल्यू रख दी जाए 3 तो 12 3 36 आ चुका है। 12B लिखा हुआ है, 12 गुणे 2, 12 दूनी 24। कौन सी बतानी थी, बड़ी वैल्यू या छोटी वैल्यू? ठीक है, बतानी थी आपको छोटी वाली 24 है। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया है, हो चुका है सवाल। ठीक है, फिर से देखिए क्या करना है। HCF उसने बोला, HCF वाला हम लोग यूज़ कर लिए फार्मूला। HCF 12 था, हमने मान लिया कि 12 कॉमन होगा, 12A और 12B मान लिया, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो HCF गुणे LCM आता है, वही किया यहाँ पे। सॉल्व किया, ए बी बराबर 6 आ गया, फैक्टर किया 3 दूनी 6, ए की वैल्यू 3 मान ली, बी की वैल्यू 2 मान ली। निकालना जो था वैल्यू रखी 12A 12B, इसमें से कौन से बड़ा होगा, तो 12A में ए की वैल्यू रखी, बी में बी की वैल्यू रखी, सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो सवाल नंबर चलते हैं 32 की तरफ, 32 की तरफ। ठीक है, तो सवाल नंबर 32 बताने वाले हैं आपको। एक 32 में देखते हैं क्या दिया गया है। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक का योग 680 दिया है। और आगे खड़े हो जा, लाइट ना है, बिल्कुल बुद्धि नाम की चीजें नहीं है। हाँ देखिए इसमें क्या दिया गया है 32 नंबर सवाल में, दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक का योग, मतलब कि HCF प्लस LCM दिया है। ठीक है, प्लस LCM इंटू वाला होता तो कुछ हो सकता था, अभी इसका देख के निकाला जाएगा। 680 दिया गया। अगली चीज देखिए इसमें क्या दिया है, यदि लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक का 84 गुना हो और एक संख्या 56 दी गई। इतनी चीज हमेशा याद कीजिए जरा कि कौन सी संख्या हमेशा बड़ी होती है, HCF या LCM। LCM हमेशा बड़ी होती है, तो जो LCM है वो 84 गुना है किसका, HCF का। ठीक है, इतनी चीज दी गई है। अगली चीज, एक संख्या उसने 56 दे दी है, एक संख्या 56 दे दी 56, दूसरी संख्या ज्ञात करनी। ठीक है, मैं चेक कर रहा हूं कैसे होगा। देखिए तो एक संख्या गुणे दूसरी संख्या, फार्मूला वही यूज कर रहे, दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM, यही होता है। ठीक है, तो अब इसी को सॉल्व करें। एक संख्या 56 है, दूसरी पता नहीं है। HCF की वैल्यू हमें पता है क्या, HCF नहीं पता है। LCM की जगह 84 HCF लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना अपने को। इसको सॉल्व करना, देखिए इसको क्या सॉल्व किया जा सकता है। अभी यहां से थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। अगर LCM की जगह हम लोग 84 HCF लिख दें, यहाँ पे इसकी जगह 84 HCF लिख दें तो हो जाएगा HCF, ठीक है, प्लस 84 HCF बराबर 680, तो 85 HCF हो गया आपका। 85 HCF बराबर आपका 680। ठीक है,
HCF यहीं रहा 680/85। इसको सॉल्व कीजिए ज़रा, इसको 5 से काट दें या 17 से, 17×5 = 85, 17×4 = 68, 40 और काटेंगे 8 आ चुका। ठीक है, HCF हो चुका है 8। अगर HCF की वैल्यू 8 हो चुकी है तो इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। मैं यहाँ पे वैल्यू रख रहा हूँ इस जगह, तो दूसरी संख्या बराबर 8, ठीक, गुणे 84 गुणे HCF की जगह क्या लिखा है 8/56, 8 7 56, ठीक है, 7 एकम 7 दूनी 14, 12 8 96, 96। दूसरी संख्या 96 कहीं दी गई क्या? चेक कीजिए चेक कीजिए चेक कीजिए, सी नंबर। ठीक है, इस प्रकार आपका 32 नंबर सवाल करना था, 32 नंबर सवाल करना था। फिर से एक बार चेक कर सकते हैं क्या करना था। देखिए, उसने बोला कि दोनों HCF और LCM का योग है 680, लिख दिया। फिर बोला LCM जो है HCF का 84 गुने, ये भी लिख दिया। एक संख्या उसने 56 बता दी, दूसरी ज्ञात करनी। फार्मूले के हिसाब से अगर चले तो एक संख्या गुणे दूसरे संख्या बराबर HCF गुणे LCM। LCM की जगह 84 HCF लिखा जा सकता है, लिख दिया। ठीक है, ऊपर वाले में ऐसा करा, जहां LCM लिखा था उसकी जगह 84 HCF लिख दिया। अब हो गया वो 85 HCF बराबर 680। HCF निकाला, 8 आ चुका सॉल्व करके। HCF पता हो चुका, यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया और दूसरी संख्या सॉल्व करके निकाल ली। तो इस प्रकार ये सवाल नंबर 32 आ चुका है। चलते हैं सवाल नंबर 33 की तरफ। सवाल नंबर 33 की तरफ चलते हैं। 33 की तरफ देखते हैं सवाल नंबर 33 में क्या दिया है। लिखा है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक LCM दिया गया है। LCM बराबर दिया है 120। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकती? ठीक है, याद कीजिए HCF नहीं हो सकती इसमें से। ठीक है, याद कीजिए HCF हमेशा LCM को काटता है। तो ऑप्शन में से जो नंबर 120 को काटेगा वही आंसर होगा, और जो नहीं काटेगा वो ऑप्शन आंसर नहीं होगा। पहला A बराबर 8, 8 से 120 कट जाएगा क्या? 8 एकम 8, 8 पंच 40, खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं B वाले की तरफ। B वाला 12, 12 दाम 120 हो चुका। C वाले की तरफ चलते 24। ठीक है, तो 24 पंचे 5 बार में ये भी हो गया, ये भी हो चुका है। फिर दिया है अगला कौन सा? 35, D 35। तो 35 के पाड़े में 120 आएगा क्या? 35 के पाड़े में 120 आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब 35 ऐसी संख्या है जो HCF नहीं हो सकती। फिर से याद कीजिए, HCF हमेशा क्या करती है? LCM को काट देती है। तो 35 120 को नहीं काट पाएगा, इसलिए 35 आंसर हो चुका है। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 34 की तरफ। सवाल नंबर 34 की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। 34 में लिखा हुआ है कि ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका महत्तम समापवर्तक 16। HCF आपको दिया गया 16। ठीक है, LCM बराबर 136। ऐसी कितनी संख्या होंगी जिनके ये HCF और LCM हो सकते हैं? पहले चेक कर लें क्या LCM HCF ये हो भी सकते हैं कि नहीं। तो HCF हमेशा LCM को काटता है। ठीक है, तो 136 जो है पूरी तरीके से 16 से डिवाइड हो जाना चाहिए। ठीक है, तो 16 का पाड़ा 9 बार पढ़ेंगे 144 आ जाता है। 8 बार पढ़ लें तो 16 8 8 6 48 की 8 हासिल गई 4, 8 एकम 8, 8 4 12, 128। क्या 16 से 136 पूरी तरीके कट रहा है? नहीं कट रहा है। इसका मतलब ऐसे एक भी वो नहीं होंगे, समूह नहीं होंगे। तो सवाल नंबर 34 में केवल आंसर होना चाहिए कोई नहीं, D, कोई नहीं। फिर से समझिए क्या, HCF हमेशा LCM को काट देता है, भाग चला जाता है। ठीक है, तो देखा मैंने, चेक किया तो 16 से 136 भाग जा ही नहीं रहा था, तो इसका ऑप्शन कोई नहीं हो चुका है। 34 नंबर सवाल हो चुका है। चलते हैं सवाल नंबर 35 की तरफ। सवाल नंबर 35 की तरफ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल को आप तक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक करें, ताकि मैं जैसे ही नई वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो मिलती रहे। मैं कोशिश करता हूं कि कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाल बताए जाए। ठीक है, ये मेरी अप्रोच रहती है हमेशा। ठीक है, तो चलते हैं सवाल नंबर 35 की तरफ।
देखिए दो नंबर दिए गए 306 और दूसरा दिया गया है 657। 657 इनका क्या एच सी एफ आपको दिया गया, एच सी एफ दिया गया 9। एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। फार्मूला बताइए, दो संख्याएं उनका एच सी एफ दिया है, दोनों संख्याओं का याद कीजिए फार्मूला जरा। संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एच सी एफ गुणे एल सी एम, ठीक है। 9 चला जाएगा बटे में, तो देखते हैं 9 किसको काट पाएगा। 9 का 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 3 बार में 27, 3 बचा, 9 चौको 36 आ चुका है। 34 गुणे 657 इनका इंटू कर देंगे, एलसीएम आपको निकल आएगा, ठीक है। तो आप चाहे तो चेक कर सकते हैं कितना ऑप्शन हो सकता है, मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं करने वाला हूँ। 7 चौको 28, इतना याद कर लीजिए, इकाई डिजिट पे 8 आएगा, ठीक है। 8 किस में दिया गया इकाई डिजिट पे, दो ऑप्शन है ए और बी वाले में, ठीक है। ए और बी वाले में ऑप्शन में दिया गया है, तो आप चेक कर लीजिएगा ए और बी में से होने वाला है कोई कैलकुलेशन, इसीलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, टाइम आपका बर्बाद होगा। फिर चलते हैं सवाल नंबर 36 की तरफ, 36 की तरफ, ठीक है। सवाल नंबर 36 में देखिए क्या दिया गया है, चेक कर लेते हैं ज़रा। लिखा हुआ है न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या। पहली बात, संख्या न्यूनतम होनी चाहिए, दूसरी बात होनी चाहिए पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, ठीक है। जो 12, 15 और 25 से पूर्णतः विभाजित हो जाए का मतलब कट जाए। ऑप्शन है 400, 400, ऑप्शन नंबर बी 900, सी 1300 और डी 1600। पहली बात न्यूनतम बतानी है और पूर्ण वर्ग, ये 1300 पूर्ण वर्ग नहीं होती, ऑप्शन खत्म हो चुका। 400, 12 देखिए 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 4, इधर बता देता हूँ। कोई संख्या अगर 12 से कटती कैसे चेक करते हैं, 4 गुणे 3, मतलब 4 से भी कटनी चाहिए, 3 से भी कटनी चाहिए, ठीक। 4 से तो कट जाएगी, 3 से नहीं कटेगी, क्यों, क्योंकि जोड़ने पर जो है वो नंबर मिलना चाहिए था, 3 से कटने वाला ये 4 है, 3 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये ऑप्शन खत्म हो चुका है। दूसरा देखिए, ठीक है, दूसरा देखिए जरा, यहाँ पे 900 लिखा है, 4 से कटने के लिए लास्ट में 2 जीरो होते हैं, तो 4 से कट जाता है, 3 से कटेगा, कट जाएगा, ये तो काट पा रहा है। 15 से देखिए, 15 को कैसे लिखते हैं, 5 गुणे 3, 5 कटने के लिए लास्ट में 0 होना चाहिए, कट गया, 3 से भी कट जाएगा, ये भी हो चुका है। 25 से लास्ट में 0, ये भी हो चुका है। उम्मीद है आंसर 900 होने वाला है, क्योंकि जो 16 है ये 3 से नहीं कटेगा, ठीक है, 12 से ये नहीं कटने वाला है। तो ऐसे आपका ऑप्शन पता करना था। दूसरी बात, आपने 2 हटा दिए, उसके बाद उसने न्यूनतम बोला, 900 1600 में न्यूनतम कौन सा वर्ग है, बी वाला, ठीक है। 36 हो चुका है, चलते सवाल नंबर 37 की तरफ। सवाल नंबर 37 में लिखा हुआ है न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 8, 10, 12 से विभाजित हो और प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचे, ठीक है, शेषफल 7 बचना चाहिए। ऑप्शन देखिए 127, 137, 177, 267, ठीक है। देखिए 8, 10, 12 से पूरी तरह विभाजित हो, इसका मतलब एक तरीके से उसने बोला 8, 10 और 12 का निकालना एलसीएम, 8, 10, 12 का एलसीएम निकालना, ठीक है। अगर इनका निकाले, वैसे मैं बता दूं कि 12 दाम बड़े वाले संख्या का गुणा करें 120, 10 के पाड़े में 120 आता है, 8 के पाड़े में भी आता है, ठीक है। तो इनका एलसीएम यही आना चाहिए। अगर चाहे तो इनको काट के देख सकते हैं, 2, 4 बच गया, 5 बच गया, 6 बच गया, 2, 2 बच गया, 5 बच गया, 3 बच गया, फिर 2 खत्म हो गया, ये बचा, ये बचा, 3 से काटेंगे, फिर 5 से काटेंगे, इनका 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 इंटू कराइए, 120 आएगा, ठीक है। 120 वह नंबर होगा जो 8 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, 12 से भी, लेकिन पूरी तरीके से कटेगा। अगर 7 शेषफल रखना है तो 120 में 7 और होना चाहिए था, 120 प्लस 7 होना चाहिए था, 127, तो हर बार 7 बचेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका हो चुका है। सवाल नंबर 37 ऐसे हो चुका है, ठीक है, 37 नंबर हो चुका है। चलते सवाल नंबर 38 की तरफ। सवाल नंबर 38 में देखिए क्या दिया है, मुझे लग रहा है मैंने थोड़ा आपको समझाया कम है। सवाल नंबर 38 की तरफ, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 11 घटाने पर, ठीक है, 11 घटाने पर, इन चीज़ों को आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना होता है। 11 घटाने पर शेषफल, जो शेषफल आएगा वो 14, 15, 21,
32, 60 सबसे कटेगा। ठीक है, इसका मतलब 11 घटा देंगे तब कटेगा, मतलब जो इसका HCF निकलेगा, ठीक है, वो कब, वही आंसर होगा, लेकिन कब होगा, जब उसमें से 11 घटाया जाएगा। मतलब उसमें आपको 11 क्या करना है, अभी मैं थोड़ा HCF निकाल के इसको बता देता हूँ, फिर आप क्लियरली समझ जाएंगे। देखिए HCF निकाल ले, किससे काटे, 2 से काट रहे हैं, 7 बच गया, 15 बच गया, 21 बच गया, 16 बच गया, 30 बच गया। फिर 2 से काट दीजिए, 7 बच गया, 15, 21, 8, 15। फिर 2 से 7, 15, 21, 4, 15। फिर 2 से 7, 12, सॉरी 15, 21, 2, 15। फिर 2 से 7, 15, 21, 1, 15। किससे काट दें, 3 से। चलिए 3 से काट देते हैं, 3, 7 ऐसे बच गया, ये 5 बच गया, ये 7 आया, ये 1 आया, ये 5 आ चुका। एक बार आपको 7 से काटना पड़ेगा, एक बार 5 से काटना पड़ेगा। इन सब का मल्टीप्लाई करा दें, इन सब का मल्टीप्लाई अगर हम लोग करा दें, ठीक है, मल्टीप्लाई करा दें अगर 1, 2, 3, 4, 5, 5 बार आया 2, अगर मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है, तो पूरा का पूरा HCF आपको पता हो जाएगा। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लाई वे कराते हैं। देखिए 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 35 तेई कितना होता है, 35 तेई 105, 105 दूनी 210, 210 दूनी 420, 420 दूनी 840, 840 दूनी, ठीक है, 840 दूनी 1680, 1680 दूनी 3360, 3360। ठीक है, इसके आसपास कोई ऑप्शन है क्या? अभी ये कंप्लीट वैसे नहीं हुआ है। देखिए अभी क्या है, ये तो पूरी तरीके जो एलसीएम आया है वो 14, 15, 21, 32 और 60 सबसे कट जाएगा, कुछ सेसफल नहीं बचेगा। ठीक है, अगर इसमें से इसमें हम लोग 11 जोड़ दें, 11 जोड़ दें, ठीक है, तो अब ये तभी कटेगा जब इसमें से 11 घटाया जाएगा। ठीक है, समझिए बात को, समझिए। इसमें हमने 11 जोड़ दिया, जोड़ दिया तो क्या हुआ, अब इसको अगर हम लोगों को किसी भी नंबर से काटना है पूरी तरीके से तो 11 हटाना पड़ेगा, मतलब घटाना पड़ेगा ना, तो ऐसे ही करना था। तो ऐसे ही सवाल को करना था, घटाने को बोलेगा कि घटाने पर कटे, तो पहले हम लोग उसमें जोड़ तो दें ताकि पूरा बाद में घटाने पर वो कट जाए। तो इस प्रकार ये सवाल नंबर आपका 38 हो चुका है। चलते हैं सवाल नंबर 39 की तरफ, 39 की तरफ चलते हैं। आज हम लोग केवल सवाल नंबर 40 तक करने वाले हैं। 39 नंबर सवाल में देखते हैं क्या दिया गया है। लिखा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर, ठीक है, वह 9 जोड़ने पर 24, 32, 36, 24, 32, 36 और 54 इनसे पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब जब उसमें 9 जोड़ा जाएगा तब विभाजित होगी। तो अभी पहले 9 जोड़ने पर, अभी पहले क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। हमेशा यही करेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे। बड़े से बड़े नंबर से काटने की कोशिश कर लेते हैं। मान लीजिए 8 से काट ले क्या, 2 से, चलिए 2 से काट लेते हैं। 12, 16, 18, 27, 2 से काटने मतलब आधा करना। 6, 8, 9, 27, फिर 2 से 3, 4, 9, 27, फिर 2 से 3, ऐसा करेंगे। एक यही के लिए 4 नंबर बचा तो 4 से काट ले रहे। ठीक है, तो 3 ये ख़त्म, ये 9, 27 किससे काट ले, 3 से, 3 से 1, 1, 3, 9, 3 से फिर 1, 1, 1, 3, फिर 3 से ख़त्म, 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 ख़त्म। ओके, तो इन सब का मल्टीप्लाई जो होगा वही आपका निकलेगा एलसीएम। मल्टीप्लाई कराते हैं।
काफ़ी बड़े नंबर अब मिलने लगे हैं, मल्टीप्लाई तो कराना ही पड़ेगा लेकिन ठीक है। देखिए 3 का 9, 9 त्रिक 27, 27 आ चुका है। 27 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना है तो 7 चौको 28 मतलब 108 आएगा। आप चेक कर लीजिएगा, 7 चौको 28, 108 आएगा वैसे उम्मीद है, ठीक है। और 128 दूनी अगर करेंगे 108 आएगा। 108 दूनी 216, 216 दूनी 432, 432 दूनी 864, 864। ये नंबर तो वो मिल गया है जो पूरी तरीके से इसको विभाजित करेगा, मतलब इससे भी विभाजित होगा, इससे भी, इससे भी, इससे भी। अब उसने कहा 9 जोड़े तब विभाजित हो। अगर इसका मतलब अभी तो ये पूरी तरह विभाजित है, इसमें 9 नहीं होता, फिर अब देखिए जो लिखा उसका उल्टा कर दीजिए, सिंपल सी बात है। 9 जोड़े बता रहा, इसमें से आप 9 घटा दीजिए, 9 घटा दीजिए ज़रा, कितना बचेगा? तो 14 में से 5 गया, 14 में से 9 गया, 5, ये बचा 5, 8, ठीक है। जो वहाँ पे जोड़ने बोले तो जोड़ देंगे, जोड़ने बोले घटा देंगे, घटाने बोले जोड़ देंगे, ऐसा करते मोस्टली। ये चीज़ों को समझने की कोशिश करें। अभी ये पूरा कट रहा था, ऐसा बनाना है कि 9 जोड़े तब कटे। अभी देखिए अगर हम इसमें से 9 हटा दें तो इतना बन गया। अब ये तभी कटेगा जब इसमें 9 जोड़ा जाएगा, ठीक है। ये तभी पूरी तरीके विभाजित होगा जब इसमें 9 पूरी तरीके से जोड़ा जाएगा। तो सवाल नंबर 39 हो चुके हैं। चलते हैं सवाल नंबर 40 की तरफ। तो देखते हैं सवाल नंबर 40 में, ये लास्ट सवाल है आज का। इसमें क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि वह छोटा सा छोटा नंबर, पहले सबसे छोटा नंबर होना चाहिए 7 का गुणज हो। 7 का गुणज का मतलब 7 के पहाड़े में आता हो या 7 से कट जाता हो, इतनी बात। उसके बाद लिखा है कि वह 6, 9, 15, 18 से विभाजित होने पर 4 शेषफल बचता हो, 4 शेषफल, ठीक है। इससे विभाजित करने पर 4 शेषफल बचे, ठीक है। ऑप्शन देखिए ज़रा, लिखा हुआ 74, दूसरा ऑप्शन आपका, पहला 74 है, 94, तीसरा ऑप्शन 184 और चौथा ऑप्शन डी वाला 364। 7 का गुणज मतलब 7 से कटना चाहिए। 74 7 से नहीं कटता, काम खत्म। 94, 7 एकम 7 बचा 2, 24 हो गया। 7 के पहाड़े में नहीं आता, ये भी काम खत्म। 7 दूनी 14, 4 बचा 44 हो गया, ये भी नहीं आया, काम खत्म। 7 पंचे 35 बचा 1, इसको दिया 34 हो गया, 14 हो गया, ये भी कट गया, ये कट रहा है, यही आंसर हो गया, ठीक है। आप इसको इससे भी काटेंगे तब भी कटेगा, 4 शेषफल बचेगा। तो आंसर हो चुका है। 40 नंबर इतना शॉर्ट करना था, ऐसे करना था आपको। उम्मीद है कि आपको सवाल ये समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इस तरीके से आसानी से पढ़ पाए सवाल को, RS अग्रवाल को पूरा कवर कर पाए आसानी से। और बेल आइकन को दबा दें ताकि उससे क्या हो कि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूं या इसका अगला पार्ट डालूं तो आपको तुरंत एक नोटिफिकेशन, एक मैसेज मिल जाए और आप आसानी से वो वीडियो टाइम पर देख पाएँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।